बच्चों, ट्यूशन वाली मैम के चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर 8 किया था जिसका नाम था फ्लाइंग हाई। तो आज हम इस वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर जल्दी से लिख लेते हैं। तो जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल जो भी है वो निकाल लीजिए और जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, और दिमाग में भर लीजिए, समझ लीजिए, सोच लीजिए, और साथ ही साथ जब आपको समझ में आ जाए तो सामने वाले को भी समझा दीजिए। ठीक है, उससे आपके ही दिमाग में ये चैप्टर हमेशा के लिए रह जाएगा, बस जाएगा, आप इसे चाह कर भी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे हमने आधे से आंसर तो उसी में दे दिए थे, बट एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, जो हमने बर्ड्स को देखा था, मतलब लाइक इसमें कुछ वो दी हुई थी, पहेलियाँ दी हुई थी, उसके रिगार्डिंग हमने बर्ड्स के नाम सजेस्ट किए थे, मतलब। ठीक है, तो चलिए एक बार दोबारा से जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, नोटबुक निकाल लीजिएगा प्लीज़। कोई भी वर्ड समझ में ना आ रहा हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, कोई पैराग्राफ समझ में ना आ रहा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए, आई नो यू बोथ आर वेरी स्मार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। ऑन माई हेड आई हैव अ चेस्ट, crest, all say I dance the best, of any feathers I am proud, of my feathers I am proud, before the rain I proud aloud। मतलब कि वो कौन सा पक्षी है, ठीक है, जिसके जो उसके पंख हैं बहुत सुंदर, और लाइक उसे अपने पंखों पे बहुत ज़्यादा नाज है, मतलब घमंड है, एक तरह का प्राउड है, और जब भी बारिश आती है वो हमेशा रोने लग जाता है और वो डांस बहुत प्यारा करता है। आप सबको तो पता ही है कौन है, यस, पीकॉक। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। लॉन्ग एंड ग्रूव इज माई टेल, लंबी और घनी मेरी पूंछ है, मतलब मेरे पंख हैं। हाई अप इन द स्काई आई सेल, मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ती हूँ। आई पिक एंड ईट ऑल द माइक, द डैश इज़ वॉट यू कॉल मी, जो मैं कि माइक मतलब कि चूहे वगैरह खाती हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? भाई हमें पता है आप ईगल हैं। है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। माई फादर्स आर ग्रीन, सॉरी आई एम रियली सॉरी बच्चों। My feathers are green, my beak red, guava and chili. I am feed. I love to imitate people's voice and keep making a lot of noise। तो बताइए ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके पंख ग्रीन है और जिसकी चोंच लाल है और जिसे अमरूद और मिर्ची खाना बहुत पसंद है और उसे लोगों की आवाज़ को कॉपी करना भी बहुत अच्छा लगता है, एंड वो हमेशा मोस्टली शोर मचाता रहता है चे कर करके। ठीक है, तो वो कौन है? यार यू आर वेरी स्मार्ट, यस, पैरट, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज माई डैश, काउ काउ आई डू ऑल द लॉन्ग। बताइए ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके ब्लैक फेदर्स है और पूरा ही ब्लैक है जो, ठीक है, तो बताइए कौन है वो? यस, और काउ काउ करता है जो। यू आर वेरी स्मार्ट, हाँ, क्रो। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुहू कुहू इज माई साउंड, एवरीवेयर आई एम फाउंड, माई सिस्टर वॉइस गिव मी फेम, डैश इज माई नेम। तो बताइए कौन है जो कुहू कुहू करती है, बड़ा प्यारा सा साउंड है उसका, वो कहीं भी मिल जाती है मोस्टली। ओह माय गॉड, यू आर वेरी स्मार्ट, हाँ। तो कौन है वो? यस, कोयल। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। Dead animals I do eat, making places clean and neat. High up in the sky I fly, vulture is what I called by। हाँ बताइए वॉल्चर कहाँ पे पाया जाता है? मोस्टली आपको ज़मीन पे तो मिलेगा नहीं, कहाँ मिलेगा? हमेशा स्काई में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। My beak is pink, feathers gray, gutter goo I go on all day, in house I make my home, a dash is how I am known। बताइए ऐसा कौन है जिसकी बीक मतलब चोंच पिंक है और उसके फेदर्स पंख ग्रे कलर के हैं, जो गुटरगू करता रहता है पूरा दिन और कहीं पर भी अपना घर बना लेता है। बताइए कौन है वो? या यू गेस इट राइट, उसका नाम है पीजन, मतलब कबूतर, गुटरू गुटरू करता है ना वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम जल्दी से। हाँ, तो माई बीक इज़ वेरी स्पेशल, आई यूज़ इट लाइक अ नीडल, स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम, द डैश बर्ड इज़ हाउ आई एम नोन।
बताइए ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी बीक बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जो कि एक सुई की तरह उसे यूज़ करती है और उसे क्या करती है, लीव्स को साथ में जोड़े रखने के लिए और उससे अपना घर बनाने के लिए उसका यूज़ करती है। बताइए ऐसे बर्ड का क्या नाम है? बताया था ना मैंने आपको, निडल से। यस, टेलर बर्ड। या यू आर वेरी स्मार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। विच ऑफ वर्ड्स मेंशन इन द लेसन हैव यू सीन, राइट देयर नेम्स। अब आप इसे अपने आप भी बता सकते हो कि आपने जो इस लेसन में जो मेंशन किए गए हैं बर्ड्स वो कौन कौन से हैं। आप अपनी तरफ से कोई भी नाम लिख सकते हो। बाकी इसमें लिखा गया है द बर्ड्स विच आई हैव सीन आर टेलर बर्ड, पैरट, कुकू, स्पैरो क्रो एंड पीजन। ठीक है, बाकी आप अपनी तरफ से भी नाम लिख सकते हैं जो आपने इसमें देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्रीज, इन वाटर, ऑन द ग्राउंड, इन द अराउंड ब्लशेस। हाउ मैनी बर्ड्स कुड यू सी। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, बाहर चलते हैं, कुछ पेड़ों पे बैठे हुए पक्षियों को देखते हैं या फिर उन पक्षियों को देखते हैं जो कि पानी में रहते हैं, ग्राउंड में रहते हैं। ठीक है, और देखते हैं और उनके बारे में कुछ, और ये देखते हैं कि वो कितने कितने पक्षी कहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, इसे आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, आप घर के बाहर जाके भी आराम से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स ऑफ बर्ड लिखे हुए हैं। यहाँ पे 15 बर्ड्स लिखे हुए हैं ऑन ट्री, 15 बर्ड्स पेड़ पर बैठे हुए हैं, 5 बर्ड्स इन द वाटर में हैं, 10 बर्ड्स ऑन द ग्राउंड में है, 10 बर्ड्स इन द अराउंड बशेज, तो कुछ आसपास है। तो इस तरह से आप अपनी तरफ से भी ऐसा चार्ट बना के लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इन द टेबल राइट द नेम ऑफ बर्ड एंड राइट द प्लेस वेयर यू सॉ देम। इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ एनी बर्ड्स देन राइट हाउ यू वुड नो इट। हाँ जी, तो ऐसे ही यहाँ पे इस तरह का कुछ चार्ट बनाना है। यहाँ पे नेम ऑफ बर्ड लिखने हैं, ठीक है, कुछ अपनी तरफ से आपको बर्ड्स के नाम लिखने हैं और यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सा बर्ड वाटर में मिलता है, कौन सा ट्री पे, कौन सा ग्राउंड में, कौन सा हाउस में, कौन सा उड़ते हुए पाया जाता है। मोस्टली बर्ड्स उड़ते हुए पाए जाते हैं, बाकी उनमें आपको राइट का निशान लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 में। हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। आपने कभी नोटिस किया है कि हर पक्षी की अलग अलग तरह की चोंच होती है। गिवन बिलो आर पिक्चर्स बीक्स ऑफ बर्ड्स। नीचे कुछ पक्षियों की चोंचें दी गई हैं। लुक एट देम केयरफुली, उन्हें बड़े ध्यान से देखिए। Identify the birds and write their name in the blank space. Draw a picture and beak of some birds. Colors it the name its name. देखिए यहाँ पे कुछ पक्षी दिए गए हैं, इनकी चोंच दी गई है, इन्हें बड़े ध्यान से देखना है, इनका नाम लिखना है नीचे। ठीक है, ये कौन से पक्षी हैं वो बताना है। तो ये कौन है, हमें पता है भाई, ये पैरट है, ये क्रो है एंड ये पीकॉक है। नीचे देखते हैं हम, ऐसे ही यहाँ पे इनके नाम लिखे हुए हैं, ईगल, क्रेन, और यहाँ पे एक ब्लैंक भी दिया गया है। यहाँ पे आप कोई भी अलग पक्षी बना सकते हैं या फिर उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई उसका पेपर में से काट के या कहीं से भी उसे चिपका सकते हैं और उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पैरट, क्रो, पीकॉक, ठीक है, इनकी ब्रिक अलग अलग है ना, देखिए है ना, अलग अलग कितनी अलग है ना। देखिए यहाँ पे ईगल, क्रेन एंड हॉर्नबिल, यहाँ पे हॉर्नबिल का नाम लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। यहाँ पे एक पजल दी हुई है, यहाँ पजल के मुताबिक इन सबको उस जगह तक पहुँचाना है। ये मुझे पता है, ये आप बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, ईगल क्या खाती है, क्या कहते हैं, बाकी पैरट क्या खाता है, पीजन क्या खाता है, सब आप आराम से कर लेंगे, आई नो। ठीक है, जैसे कि वल्चर है हमारा डेड एनिमल खाता है, ईगल माउस खाती है, वुड पीकर हमारी मिट्स खाती है, पैरट हमारा चिली खाता है, पीजन हमारा ग्रेन्स खाता है, तो आप आराम से पहुंचा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए। डू यू मूव योर नेक लाइक द आउल। भाई वो तो पूरी गर्दन घुमा लेता, हम कैसे घुमाएं, नहीं घुमा सकते ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू मूव माई नेक लाइक माई एन आउल, इट विल हर्ट टेरिबली। और अगर हमने कभी कोशिश भी की ना तो वो हमारे बहुत दर्द करेगी, तो आप प्लीज़ गलती से भी इस चीज़ की कोशिश मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर निकला है, नो। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं।
And there are some birds which can imitate our voice. Do you know the name of any such bird? Draw its picture in your notebook. Color them and its name. मैंने बताया था ना, parrot can imitate our voice. Parrot है जो हमारी वॉइस की नकल करता है. यहाँ पे आपको उसकी पिक्चर कहीं चिपकानी है या बनानी है, ठीक है, वो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो. चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन. अदर देन बर्ड्स विच आर अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई. कुछ ऐसे जो कि फ्लाई कर सकते हैं, बताइए. ऐसे कुछ मतलब जो बर्ड्स भी होते हैं लेकिन उनसे थोड़े अलग होते हैं, ऐसे बताइए जो फ्लाई कर सकते हैं. द इंसेक्ट लाइक बीज, ठीक है, मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज, ठीक है, ग्रास हुपर्स जो होते हैं, टिड्डे बोलते हैं हम इनमें, एटसेट्रा कैन फ्लाई. बैट कैन ऑल्सो फ्लाई, जो मतलब चमगादड़ होते हैं वो भी फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है. बीज का मतलब मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाई का मतलब आप बताइए तितलियाँ, ठीक है. 14 क्वेश्चन देखते हैं हम. इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, वेयर वुड यू लाइक टू गो, व्हाट एल्स वुड यू डू. अगर आप बर्ड होते तो आप कहाँ फ्लाई करते और आप उस टाइम क्या करते. तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, पर इसमें जो लिखा हुआ है आप एक बार वो भी देख लीजिए. इफ़ आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, अगर मैं पक्षी की तरह मतलब उड़ पाता, आई वुड गो फर्स्ट ऑन टॉप ऑफ आवर स्कूल. मैं सबसे पहले अपनी स्कूल की टॉप पे जाता एंड सरप्राइज एवरीवन, और सबको सरप्राइज देता. देन आई विल फ्लाई टू द टॉलेस्ट बिल्डिंग in our city and fly for a long time in the blue sky. और फिर मैं अपनी जो सिटी है, अपने शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग पे जाता और वहाँ पे बहुत ऊंचा मतलब उड़ता और पूरे दिन नीला आसमान में उड़ता रहता है ना. कितना प्यारा है ना ये. ऐसे ही आपकी भी विशेष होंगी कि अगर आप पक्षी होते तो आप क्या करते. अगर आपकी कुछ विशेष है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है. और जिसकी मुझे बहुत अच्छी लगेगी ना, I'll give you a surprise. Okay? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. What would happen if birds could not fly but only walk on their feet? अब कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो बर्ड्स में आते हैं लेकिन वो फ्लाई नहीं कर पाते. उनके पंख भी होते हैं लेकिन वो फ्लाई नहीं कर पाते. तो उन्हें आप क्या कहेंगे और उनके नाम लिखिए. इफ़ बर्ड कैन नॉट फ्लाई, दे विल बी लाइक अदर लैंड एनिमल्स वॉकिंग ऑन देयर फीट. दे विल बी नॉट बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई. मैंने बताया था ना, वो फ्लाई नहीं कर पाते, वो नॉर्मल जानवरों की तरह नीचे ही चलते हैं ज़मीन पर, लेकिन उनको बर्ड्स बोला जाता है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम. ओह माय गॉड, ये तो हमारा ये ख़त्म हो गया है. बड़ा छोटा सा था ना. चलिए आप जल्दी जल्दी से इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, और जो अपनी आपकी बुक भी होगी उसमें भी आप जो पजल्स वगैरह दी हुई है उसे करके, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना बच्चों, क्योंकि मैं आपके लिए ही हूँ. आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, कभी कमेंट कर सकते हो और मैं उसका आंसर 100% दूंगी, जस्ट बिकॉज मेरे लिए आप और आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझे, ठीक है. और ज़रूरी नहीं इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है. तो मेरी वीडियो को लाइक, उस पर कमेंट करना, जो आपको समझ में ना आया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आपकी ट्यूशन वाली मैम जब भी वीडियो डालेगी तो आपको पता चलनी चाहिए ना, वरना आप सीखोगे कैसे, है ना, और सिखाओगे कैसे दूसरों को. I know you both are very smart. That's why I love you both. चलिए बाय बाय, टेक केयर. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.